दोस्तों, हमें अपने जीवन में कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, यह हम सभी को नहीं सिखाया जाता है और इसको हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। परंतु भगवान कृष्णा ने इस पर एक कहानी लिखे हैं, तो आज हम वही सुनने जा रहे हैं। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके प्रिय मित्र अर्जुन ने आकर कहा, मधुसूदन, मैं आजकल बड़ी उलझन में हूं। कई बार लगता है कि मैं चुप रहूं तो बेहतर है, परंतु कुछ समय बाद सोचता हूं कि बोलना चाहिए। आप ही बताइए, कब चुप रहना उचित है और कब बोलना? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है। इसका उत्तर अनुभव से आता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक किसान और दो तोते की है। एक गांव में एक किसान था। उसने दो तोते पाल रखे थे। एक तोता बहुत चंचल और बातूनी था, हर किसी से तुरंत बोलता, बिना सोचे समझे। दूसरा तोता शांत और गहरी सोच वाला था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए किसान ने देखा कि कुछ शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। किसान ने सोचा कि वह अपने तोतों को सतर्क कर देगा। जब वह घर लौटा तो उसने पहले बातूनी तोते से कहा, जंगल में शिकारी आए हैं, तुम जरा सावधान रहना। लेकिन बातूनी तोता तुरंत उछलकर बोला, मुझे सब पता है, मैं शिकारियों से भी बात कर सकता हूं। दूसरे तोते ने चुपचाप सुना, कुछ नहीं बोला। अगले दिन शिकारी जाल लेकर किसान के घर के पास आए। बातूनी तोते ने तुरंत उनसे बात शुरू कर दी। उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपने बारे में बताया। शिकारी ने उसे आसानी से पकड़ लिया, लेकिन शांत तोता पेड़ के ऊपर छिपा रहा, बिना कुछ बोले। वह बच गया। कृष्ण ने कहा, तो देखो अर्जुन, बातूनी तोता अपने शब्दों के कारण संकट में पड़ गया, जबकि शांत तोता सही समय पर चुप रहकर बच गया। अर्जुन की शिक्षा। अर्जुन ने कहा, तो मधुसूदन, क्या इसका मतलब है कि हमेशा चुप रहना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, चुप रहना तब महत्वपूर्ण है जब तुम्हारे शब्द किसी का भला नहीं कर सकते या जब वे अनावश्यक विवाद पैदा कर सकते हैं। लेकिन बोलना तब आवश्यक है जब तुम्हारे शब्द सत्य और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। फिर कृष्ण ने महाभारत का उदाहरण दिया। याद करो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब सभी मौन थे। वह चुप्पी अन्याय की साथी बन गई। अगर मैंने और तुमने उस समय चुप्पी साधी होती तो अधर्म विजयी हो जाता। इसलिए चुप और बोलने का सही समय समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आपका उपदेश सदा मेरे साथ रहेगा माधव। मैं अब समझ गया कि चुप रहना और बोलना दोनों अपने समय और संदर्भ पर निर्भर हैं। कहानी का संदेश, सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। हमेशा अपनी वाणी को सत्य, धर्म और भलाई के मार्ग पर रखें।